हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। पीओके में खड़े पाकिस्तान के इस नेता ने भारत की इतनी बड़ी मदद की है जिसका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पाकिस्तान भारत की मदद करे। बेवकूफी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान के इस नेता ने भारत की बहुत बड़ी मदद कर दी है। दरअसल ये शख्स है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक। अनवरुल हक ने हवाबाजी में ऐसा होश खोया कि इसने पाकिस्तान के खिलाफ ही भारत को एक बड़ा सबूत दे दिया। अनवरुल हक ने कहा है कि दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। आप अनवरुल हक को छोटा मोटा नेता मत समझिए। पाकिस्तानी सरकार और सेना अपने सबसे वफादार और खास व्यक्ति को ही पीओके का प्रधानमंत्री बनाती है। मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है ठीक। कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये जो भी इंडिया के अंदर होता है जी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। शख्स खुलेआम बोल रहा है कि हमारे लोगों ने ही लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया। कश्मीर के जंगलों से इसका मतलब पहलगाम आतंकी हमला है। आप पहले अनवरुल हक का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बयान की वजह से बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मोर्चा क्यों खोल दिया है। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। बताइए इससे शानदार सबूत पाकिस्तान भारत को और क्या दे सकता है। भारत इस बयान का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब करेगा। ये बयान अगले ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत बन सकता है। ख्याल के ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। अगर इन्होंने इसकी आड़ में कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो फिर इनको याद रखना चाहिए कि फिर और भी बड़े विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना जी, फिर हमें उनको चाय पिलानी पड़ेगी और उनको बड़ी इज्जत के साथ वाघा बॉर्डर पे हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके। बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने अनवरुल हक का बयान सुनकर कहा है कि पाकिस्तान घटिया स्तर तक नीचे गिर चुका है। मीर यार बलूच ने कहा कि अनवरुल हक बलूचिस्तान पर हो रहे पाकिस्तान के अत्याचारों का झूठा आरोप भारत पर लगाकर लाल किले और कश्मीर पर हमलों को जायज बता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ही बलूचिस्तान को बर्बाद कर रहा है। अब समय आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ साथ आसिम मुनीर को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी आतंकी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है। भारत को पाकिस्तान को ऐसी मार मारनी पड़ेगी जिससे भारत का नाम लेते हुए भी इन पाकिस्तानियों की रूह कांपे, क्योंकि गजवा हिंद का जो वायरस इनके भीतर है वो इन्हें मारकर ही खत्म होगा। हिंदू दुश्मनी की वजह से ही तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सेना रखी हुई है जो पाकिस्तान का 50% बजट खा जाती है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पालती पोसती है और भारत में अशांति फैलाने के लिए इन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेज। वैसे तो हम भारतीयों को पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान की सोच कैसी है, कैसे आज पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर आतंकी हमले होते हैं, कैसे इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों को एक भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में लाया जाता है और पाकिस्तान की जाहिल आवाम इसका समर्थन करती है। इसी हिंदू घृणा के कारण पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है। ये पाकिस्तान के किसी मदरसे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के मॉडर्न स्कूलों और कॉलेजों का हाल। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। टोटल 15 लाख से ऊपर है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा?
पाकिस्तान आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचें, अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो, तो ये शरारतें कर रहे हो, तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DG ISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, है कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो TV एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और DG ISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे, या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड।